नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं मॉइस्चर कंजर्वेशन इन रेनफेड एरियाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हमने पहले लेक्चरों में बताया भी है कि रेनफेड कंडीशंस में नमी का होना बहुत आवश्यक है। कैसे हम नमी को संरक्षित कर सकते हैं या कैसे हम नमी को अपने खेत में, अपनी फील्ड में बचा सकते हैं जिससे कि हमारी फसल मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन में ना जाए। तो हम पहले ध्यान दें कि वे कौन कौन से कारक होते हैं जिससे हमें नमी को सुनिश्चित करने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। देखिए होता क्या है, 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है रन ऑफ। क्या है भाई? रन ऑफ। रन ऑफ क्या करता है? वाटर को लॉस करता है, पानी का ह्रास करता है। जहां पर्टिकुलर क्षेत्र है उस पर्टिकुलर क्षेत्र से पानी को दूर लेके जाता। होता क्या है, एक्सेस वाटर, आवश्यकता से अधिक जल जब ढाल की दिशा में बहने लगता है तब वो क्रिया कहलाती है रन ऑफ। जब मृदा संतृप्त होती है, मृदा के मैक्रो एंड माइक्रोपोर्स जो होते हैं, ये जो मृदा है ये मृदा है और इस मृदा में कौन से पोर हैं? मैक्रोपोर हैं, इस तरीके से, और इस तरीके से मैक्रोपोर हैं और इसी में ये छोटे छोटे माइक्रोपोर्स भी हैं, बीच बीच में मैक्रो एंड माइक्रोपोर्स भी हैं। ठीक है भाई, जो रेड से हैं ये क्या है? माइक्रोपोर्स हैं, जो ब्लैक से हैं वो मैक्रोपोर हैं। तो जब ये मैक्रो और माइक्रोपोर्स आर फिल्ड विद वाटर, किससे भर जाते हैं? फिल्ड विद वाटर, पानी से भर जाते हैं जब, तो वो क्रिया कहलाती है संतृप्त अवस्था। और उस संतृप्त अवस्था के बाद जब पानी कंटिन्यूअसली आता रहता है तो वो एक्सेस वाटर क्या करता है? ढाल की दिशा में बहने लगता है, तो वो क्रिया कहलाती है रन ऑफ। अब रन ऑफ को क्या करना है? हमें कम करना है। रन ऑफ को क्या करना है? डिक्रीज करना है, कम करना है। जो रन ऑफ होता है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है? जैसे मान लिया ये और ये 3 चीजें हैं। यहां पर क्या हो रहा है? ये स्लोप धीरे धीरे है, इस तरीके से स्लोप है, इस तरीके से स्लोप है। तो ये क्या है? लेंथ ऑफ स्लोप एंड स्टीपनेस ऑफ स्लोप, कितना ढाल है और ढाल की प्रवणता कितनी है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ढाल ज्यादा है, यहां पर ढाल कम है और यहां उससे कम है। तो जब ढाल ज्यादा होगा तो वहां पर रन ऑफ ज्यादा होगा, पानी को इनफिल्ट्रेट होने की जो अपॉर्चुनिटी टाइम है वो कम मिलेगा। दूसरी चीज सॉइल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। सॉइल टाइप, ऐसी मृदाएं जिनमें क्ले कंटेंट, मतलब जो हैवी सॉइल्स होती हैं, हैवी सॉइल में क्या होता है? हैवी सॉइल में क्ले कंटेंट ज्यादा होता है, जिसके चलते उसमें माइक्रोपोर्स की संख्या ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि जो इनफिल्ट्रेशन होता है वो धीमा होता है, लेकिन उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। जो हमारी लाइट सॉइल होती हैं, लाइट सॉइल, मैक्रोपोर्स ज्यादा होते हैं। कौन से पोर ज्यादा होते हैं? मैक्रोपोर, जिससे क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन उसमें फास्ट होता है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम होती है। ठीक है, तो ये सॉइल टाइप या मृदा की प्रकृति कैसी है, माइक्रोपोर्स और क्ले कंटेंट क्या है, जिस पर निर्भर करता है कि उसका इनफिल्ट्रेशन क्या होगा। बात करें इनफिल्ट्रेशन की, तो इनफिल्ट्रेशन भी एक प्रक्रिया है जिसको हमें क्या करना है? बढ़ाना है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसको भी हमें बढ़ाना है। ठीक है भाई, जो ऊपर का तीर का निशान बना है इसका मतलब उसको बढ़ाना है। आइए चलते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जिससे हम इनफिल्ट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और रन ऑफ को कम कर सकते हैं। तो पहला क्या है? लेवलिंग। मृदा को समतल करना है, तो जो भी हमारा अनडुलेटेड एरिया है इस तरीके से, उस एरिया को हमें क्या करना है? समतल करना है इस तरीके से। ये क्या है? ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़, इसको क्या करना है? समतल करना है।
जब हम समतल कर देंगे तो जो रन ऑफ होगा वो हमारा कम होगा, साथ ही इन्फिल्ट्रेशन हमारा बढ़ जाएगा। आगे क्या है, बंडिंग करते हैं। बंडिंग मतलब मेड़ बनाना। बंड्स आर मेड अक्रॉस द स्लोप इज कॉल्ड कंटूरमेंट। जब हम ढाल के विपरीत दिशा में मेड़ बनाते हैं तो वो कंटूर बंडिंग कहलाती है। और ये परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये ढाल है तो इसको इस तरीके से हम मेड़ बनाएंगे, इस तरीके से मेड़ बनाएंगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर हम बनाते हैं, क्योंकि पानी यहां से चलेगा, ये पानी चलेगा, ये जब तो यहां पर ये पानी रुकेगा। जो ये मेड़ है, इस मेड़ की ऊंचाई और चौड़ाई पानी के ऊपर डिपेंड करती है कितना पानी आ रहा है। अब यहां पर पानी कुछ देर तो ठहरेगा, यही कहलाता है अपॉर्चुनिटी टाइम। इट इज दैट टाइम ड्यूरिंग विच वाटर इनफिल्ट्रेट इनटू द सॉइल। कितना समय मिला जब पानी इनफिल्ट्रेट हो रहा था। ठीक है भाई, तो ये होता है अपॉर्चुनिटी टाइम। तो बंडिंग में हम सीधा क्या कर सकते हैं कि अक्रॉस द स्लोप, ठीक है, कंटूर पर हम बंड बनाते हैं। दो काल्पनिक रेखाओं को मिलाने वाली रेखा, दो काल्पनिक बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कंटूर कहलाती है। और उस कंटूर पर मेड़ बनाना, उस रेखा पर मेड़ बनाना कंटूर बंडिंग कहलाता है। तो ये क्या होता है कि ऐसा समय जब पानी इनफिल्ट्रेट हो रहा है वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी टाइम। इसके बाद है बंडिंग अराउंड द फील्ड। ये हमारा जैसे खेत है, तो इस खेत के चारों तरफ हमें क्या करना है, बंड बना लेना है। क्या बना लेना भाई, बंड बना लेना है। और इसकी भी क्या होगी, जो मोटाई होगी और जो हाइट होगी वो इतनी हो कि जो वर्षा हो रही है उस वर्षा के जल को वो वहां पर रोक सके, बाहर ना जाए। तो ये होता है बंडिंग अराउंड द फील्ड। इसकी भी मोटाई और ऊंचाई निश्चित रहती है। आइए बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, ये हमारा फील्ड है और ये क्या है, पानी इंटर कर रहा है, ये पानी इंटर कर रहा है। तो क्या है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर, ये हो गया इनफिल्ट्रेशन। ठीक है भाई, ये फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर, ये पानी एंटर कर रहा है धीरे धीरे, तो ये क्या है, इनफिल्ट्रेशन। कैसे ये बढ़ाया जाता है आपको बता दें। जहां मैक्रोपोर्स हैं, ये मैक्रोपोर्स हैं और ये क्या हैं, माइक्रोपोर्स हैं। ये माइक्रोपोर्स हैं छोटे छोटे से, ये माइक्रोपोर्स हैं और ये मैक्रोपोर हैं, ये मैक्रोपोर हैं। तो इन मैक्रोपोर में क्या होता है, रंध्रावकाश ज्यादा होता है, पानी बहुत ही जल्दी क्या होता है, इनसे होके निकल आता है। तो इन केस में कहा, मैक्रोपोर, मैक्रोपोर में जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। यहां माइक्रोपोर्स होते हैं, यहां पानी इन छोटे छोटे फिल्म्स में पतली परत के रूप में होता है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो पोर्स होते हैं वो बंद भी हो जाते हैं जब पानी बहुत ही तीव्र गति से आता है। तो यहां क्या होता है, माइक्रोपोर है ये माइक्रोपोर। यहां इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, लो होगा। क्या होगा, लो होगा। ठीक है भाई। लेकिन यहां जहां माइक्रोपोर ज्यादा है वहां वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी और यहां वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन भी डिपेंड करता है कि सॉइल किस प्रकार की है, उसमें मैक्रोपोर एंड माइक्रोपोर का जो है समायोजन कैसा है, सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है भाई। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें डीप फ्लोइंग करनी चाहिए या ऑफ सीजन रिलीज करना चाहिए। डीप फ्लोइंग क्यों करते हैं, ये कोई कठोर सतह है हमारे सॉइल में, इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है। ये क्या है, कठोर सतह, कठोर सतह है, इसको हमने क्या किया, तोड़ दिया। जब इस कठोर सतह को तोड़ेंगे तो जो मूवमेंट है वाटर का ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि यहां पर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, यहां क्या हो जाएगा,
इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। भाई जब ये कठोर सतह थी ये यहां टूट जाएगी तो इजीली क्या होगा, वाटर इन्फिल्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो हैवी सॉइल्स हैं प्रत्येक वर्ष और जो लाइट सॉइल हैं उनमें 3 वर्ष में हमें क्या करना चाहिए, डीप फ्लोइंग करनी चाहिए। 3 वर्ष में एक बार और यहां प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, कठोर परत टूट जाएगी और जो वाटर है इजिली इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। इसके बाद आता है मेंटेन सॉइल कवर। तो सॉइल कवर, ये सॉइल है इसके ऊपर ये हमने कवर कर दिया, ये क्या है, कवर। तो ये कवर बहुत आवश्यक होगा, कोई भी रेन ड्रॉप जब आएगी इसके ऊपर गिरेगी तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा या उसका जो एनर्जी होगा कम होगा और पानी धीरे धीरे रिस कर नीचे जाएगा। डायरेक्ट जाएगा तो ये कैपिलरीज जो हैं वो बंद हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, पानी इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है भाई। एड ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ क्या है, F/M कंपोस्ट, इनका उपयोग करना है, ऑर्गेनिक मैटर को मिला देना है। अब बात करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड ऑन द पोर्स एंड नेचर ऑफ सॉइल। वो पोर्स के ऊपर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ सॉइल, मृदा की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। जिन सॉइल्स में मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर, ये मैक्रो और माइक्रोपोर का क्या होता है इस सिस्टम, ये हो गए मैक्रोपोर्स, ये मैक्रोपोर हो गए, ये माइक्रोपोर हो गए। सॉइल में 2 प्रकार के पोर पाए जाते हैं, मैक्रो और माइक्रोपोर्स। अब इनमें होता क्या है कि इनमें इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, फास्ट होता है। क्या होगा, फास्ट होगा। यहां इन्फिल्ट्रेशन स्लो होगा। लेकिन इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, लो होगी, WHC लो होगी। यहां वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होगी। दोनों चीजें हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी माइक्रोपोर्स की ज्यादा होती है जबकि इन्फिल्ट्रेशन कम होती है। यहां जो मैक्रोपोर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी, लेकिन उसका इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको बराबर कर लेना चाहिए, मैक्रो एंड माइक्रोपोर्स को चेंज कर लेना चाहिए। ऐड ऑर्गेनिक मैटर, क्रॉप रेजिड्यू, इन सबको डाल के हमें इनको कॉम्बिनेशन को बराबर कर लेना चाहिए। दूसरी चीज क्या, वर्टिकल मल्चिंग। हम क्या करते हैं, वर्टिकल मल्चिंग करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा सॉइल है और यहां पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ट्रेंचेस बना लेंगे और उन ट्रेंचेस में कार्बनिक पदार्थ को भर देंगे इस तरीके से। ये क्या है, वर्टिकल मल्च, वर्टिकल मल्च। ये वर्टिकल मल्च है जहां पर हमने ट्रेंचेस बनाए हैं, ये ट्रेंचेस बनाए हैं और इनमें हमने कार्बनिक पदार्थ को भर दिया है। ये जो है ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। इस कार्बनिक पदार्थ को हमने भर दिया है और आफ्टर डिकम्पोजिशन ये कार्बनिक पदार्थ में ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करेगा और साथ ही साथ ये इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। ब्रेक हार्ड पैन हमने आपको बता ही दिया है कि ये जो कठोर सतह होती है इसको हम तोड़ देंगे तो इजीली वाटर इन्फिल्ट्रेट होगा और उससे क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इन कुछ क्रियाओं को करके हम क्या कर सकते हैं, रेनफेड एरियाज में सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।